बड़े इंसान की। दाई बुफान उसकी कलाई पकड़कर हैरान रह जाता है और चिल्लाता है, यह तो ऑनेस्ट पुअर मैन ब्लड लाइन है। इतनी प्राचीन बारबेरियन ब्लड लाइन मैंने बहुत लंबे समय बाद देखी है। कमाल की बात यह होती है कि वह भी 16 साल का ही निकलता है और पास हो जाता है। इसके बाद दाई बुफान एक और शख्स की नब्ज पकड़ता है और जैसे ही वो उसकी अंदर की सच्चाई देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर अपना मुंह बंद कर लेता है और सदमे में चीखने लगता है, अरे भाई, यह तो सिंगल है, पूरी तरह से सिंगल है। जैसे ही डाई बुफान उस रिपोर्ट को देखता है, उसके दिमाग में तुरंत सुंदर लड़कियों से घिरे होने वाले मेंग जिंगजू के मजेदार ख्यालों की बाढ़ आ जाती है और वो चिल्ला उठता है, सिंगल, सिंगल स्पिरिचुअल रूट। मेंग जिंगजू घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है और मेज पर जोरदार मुक्का मारकर चिल्लाता है, हे भाई, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा ना समझूं, लेकिन मुझे उल्लू मत बना। भला कहीं सिंगल स्पिरिचुअल रूट नाम की भी कोई चीज होती है क्या? तभी पीछे खड़ी मिस यूंजी आगे आकर समझाती है, जूनियर ब्रदर दाई तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है। तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट का नाम वाकई में सिंगल स्पिरिचुअल रूट ही है, यह उसका टेक्निकल नाम है। फिर यूंजी आगे बताती है, बस फर्क इतना है कि कल्टीवेशन की दुनिया में सब लोग इसे इसके आम नाम से पुकारते हैं, यानी प्योर यांग स्पिरिचुअल रूट। और इसके साथ ही वो डिटेल समझाती है, प्योर यांग स्पिरिचुअल रूट असल में एक म्यूटेटेड सिंगल एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है। यह बेहद ताकतवर और शुद्ध यांग ऊर्जा से भरपूर होती है, जो भूतों और आत्माओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम अपनी प्योर यांग बॉडी को बचाकर रखते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन की रफ्तार आसमान छुएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी प्योर यांग बॉडी को खो दिया तो तुम्हारी ताकत उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगी। यह सुनते ही मेंग जिंगजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने एक साथी से लिपटकर रोते हुए मन ही मन सोचता है, अच्छा, तो तभी घर वाले मुझे लड़कियों के पास भी नहीं फटकने देते थे, और तभी मेरी स्पिरिचुअल रूट टेस्ट करने के बाद उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा करने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। तो माजरा ये था। तभी लुयान हैरान होकर यूंजी से पूछता है, मिस यूंजी, मेंग भाई की स्पिरिचुअल रूट का आम नाम उसके टेक्निकल नाम से ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है? यूंजी बड़े आराम से जवाब देती है, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में हमेशा से उस पहले सीनियर की इज्जत करने का रिवाज रहा है जिसके पास प्योर यांग स्पिरिचुअल रूट थी और जिसने इस रूट का नाम सबसे पहले रखा था। अच्छा, तो ऐसा है। यह कहते हुए लुयांग अपनी बारी पर आगे बढ़ता है और तभी उसकी चेकिंग शुरू होने वाली होती है। जैसे ही लुयांग की बारी आती है, दाई बुफान उसकी नब्ज टटोलकर चिल्लाता है, स्वॉर्ड, इननेट स्वॉर्ड। लुयांग तुरंत भड़क जाता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, भाई जरा इसका कोई आम नाम तो बता। दाई बुफान थोड़ा चिढ़कर जवाब देता है, अरे भाई, इसे स्वॉर्ड स्पिरिचुअल रूट कहते हैं। यह बहुत ही अनस्टॉपेबल और अटैक के मामले में सबसे खतरनाक होती है। इसके बाद चेकर ऐलान करता है, तू पास हो गया। अब आगे गाइड करने वाले सीनियर ब्रदर के पीछे पीछे अगले टेस्टिंग एरिया में जा। यह सुनते ही लुयांग गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से निकलता है और सोचता है, स्वॉर्ड 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 मेरा सिर। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त एक शांत बांस के जंगल में मिलते हैं। लुयांग पूछता है, मैं तो पास हो गया, भाई मैं तेरा क्या हाल है? मैं जिंगजू बड़े आराम से जवाब देता है, अरे एकदम हलवा था। लुयांग मजे लेते हुए पूछता है, अच्छा, तूने तो रास्ते में टेस्ट के सवाल भी बदलवा लिए थे, क्या वो किसी काम आए? मेंग जिंगजू हंसते हुए जवाब देता है, बिल्कुल बकवास, वो तो एकदम यूजलेस निकले। तभी पास खड़े कुछ सीनियर्स उन दोनों को देखकर फुसफुसाते हैं, देखने में तो पहली नजर में दोनों बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार लगते हैं ना। लेकिन तभी मेंग जिंगजू अपनी चालबाजी भरी मुस्कान के साथ सोचता है, मैंने तो बेवकूफ बना दिया, मैंने तो बेवकूफ बना दिया। और तभी अचानक से जंगल में एक खतरनाक धमाका होता है और आसमान गूंज उठता है। वहां गुस्से से आग बुला हुए सीनियर रिवर स्पिरिट की एंट्री होती है, जिसके बाल और दाढ़ी गुस्से में खड़े हैं। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है, कहाँ हैं वो दोनों छोटे हरामी? आज तो मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखा कर रहूंगा। बाकी लोग उसे पकड़कर शांत कराने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अरे सीनियर रिवर स्पिरिट, कृपया अपना गुस्सा थूक दीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। लेकिन वो गुस्से में दहाड़ता है, मुझे कोई मत रोको, आज तो मैं उन दोनों के हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा, फिर उन्हें जोड़ूंगा और फिर 100 बार उनके हाथ पैर काटूंगा। बाकी सब लोग सीनियर रिवर स्पिरिट को समझाते हुए कहते हैं, अरे सीनियर, शांत हो जाइए, अगर टेस्ट में आए किसी पार्टिसिपेंट के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो बात बाहर फैलने पर वेंडाओ सेक्ट की थूथू होगी। तभी डाई बुफान अपनी चाल चलते हुए कहता है, यह तीसरा टेस्ट खास तौर पर मैंने यानी डाई बुफान ने खुद डिजाइन किया है, यह इन दोनों को बढ़िया सबक सिखाएगा। सीनियर रिवर स्पिरिट गुस्से से आंखें लाल करके पूछता है, आखिर तुम्हारा टेस्ट है क्या? डाई बुफान अपनी हथेली आगे करके बड़े फख्र से दिखाता है, माउंट वेनक्सिन। और इसके साथ ही सारे पार्टिसिपेंट बांस के जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक चारों तरफ एक अजीबोगरीब धुंध छा जाती है। लू यांग चौंक कर कहता है, यह क्या है? भाई लू, लगता है इस धुंध में कुछ तो गड़बड़ है। मिंग जिंगजू घबराते हुए बोलता है, भाई लू घबराओ मत, दूसरे टेस्ट की इस फ्लाइंग स्वॉर्ड परीक्षा के दौरान जाहिर है कि हम दोनों एक साथ मिलकर चीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए शायद यह धुंध हम दोनों को अलग करना चाहती है। लू यांग हौसला रखते हुए कहता है, चलो जो भी हो भाई मेंग, फिर फिनिश लाइन पर मिलते हैं। मिंग जिंगजू भी स्वैग में हाथ हिलाते हुए बोलता है, बिल्कुल, फिनिश लाइन पर मिलते हैं। उधर दूसरी तरफ सीनियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं।
एक सीनियर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार ज्यादा लोग पास हो पाएंगे। इस बैच में कुछ बहुत ही होनहार पौधे आए हैं। अगर वे दूसरे टेस्ट में फेल हो गए तो बड़ा अफसोस होगा। फिर वह मुड़कर डाई बुफान से पूछता है, जूनियर ब्रदर डाई, तुम्हें क्या लगता है इस दूसरे टेस्ट को कौन कौन पास कर पाएगा? डाई बुफान थोड़ा सोच समझकर जवाब देता है, स्वाभाविक रूप से वो प्राचीन बारबेरियन वाला लड़का है। वे लोग सीधे साधे दिमाग के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जिनकी सिंगल स्पिरिचुअल रूट और स्वॉर्ड स्पिरिचुअल रूट है, वे भी काफी अच्छे हैं। पहली नजर में तो सब बड़े सीधे साधे और ईमानदार लगते हैं। तभी मिस यूंजी अचानक से मुस्कुराते हुए पूछती है, वैसे जूनियर ब्रदर दाई, क्या हमारे सेक्ट में इन दिनों किसी एल्डर को पैसों की तंगी चल रही है? दाई बुफान चौंक कर कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? यूंजी अपनी आंखें बंद करके शांत आवाज में कहती है, ओह, मैंने सुना है कि किसी एल्डर ने हमारे 20 साल पुराने टेस्ट स्टेजेस की अंदर की जानकारी किसी को बेच दी है। यह सुनते ही पास खड़े बाकी सारे कल्टीवेटर्स और डाई बुफान के पसीने छूट जाते हैं। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्योंकि सच तो सबको पता होता है कि वो सीक्रेट किसने बेचा था। उधर मेंग जिंगजू ने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से जो पसीना बहाया है, वो देखने लायक था। अब देखना यह है कि आगे इन दोनों की ये नौटंकी और पोल पट्टियां इस खतरनाक सेट में क्या क्या गुल खिलाती हैं। अगर आपको यह मजेदार हिंदी कमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।